चर्चाओं में रहने के लिए या चर्चाओं में आने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर जरिया बन चुका है। कोई इस सोशल मीडिया का प्रयोग अच्छी जानकारियां पहुंचाने के लिए करता है, मगर कुछ सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे सुनने के बाद शायद खून खौल जाए और रिप्लाई में कुछ भी निकल जाए। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पंकज। इन दिनों भव्य महाकुंभ बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। जो लोग इस महाकुंभ में आस्था रखते हैं वो जा रहे हैं, और जो आस्था नहीं रखते हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाकुंभ के जरिए ही सही चर्चाओं में तो आ जाएंगे। और जो आस्था नहीं रखते उन्हें महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा मिल रही है, जिस पर दिन दोगुनी रात चौगुनी वीडियोस बन रही हैं। और मतलब क्या कुछ कहा जा रहा है ना। और इसी के साथ ही साथ एक महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा भी रहे, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे। इनकी वीडियोस भी खूब वायरल हो रही है, खूब व्यूज दे रही है, टीआरपी दे रही है न्यूज चैनल्स को। अब एक वीडियो और वायरल हो गई है जिसमें ढोंग का भांडाफोड़ हो रहा है, वो भी उन बाबा का जो कांटों की शैया पर लेटे हैं और किसी को ना तो वो परेशान कर रहे हैं बेचारे, ना कुछ कह रहे हैं। मगर हाँ, जब महाकुंभ में आए किसी भी बाबा से आप बस खुद को चमकाने के लिए और चोर मानसिकता लिए उनसे सवाल करेंगे, उनकी आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे, तो फिर आम इंसान भी आपको नहीं छोड़ेगा। ये तो फिर भी बाबा हैं, जो पढ़े लिखे हों या ना हो, मगर चोर मानसिकता और अच्छी बुरी हर तरीके की बात वाले को भाप लेते हैं और फिर प्रसाद भी दे देते हैं। कोई चिमटे से, खैर वापस आते हैं कांटों की बनी शैया पर लेटे बाबा पर, जिनके साथ एक हष्ट पुष्ट कन्या बहस कर रही है और बाबा के कांटों की शैया पर लेटने को ढोंग बता रही है। इसके पीछे का कारण मात्र इतना सा ही है कि इस कन्या को चर्चा चाहिए थी, जो आज आप और हम मिलकर कर भी रहे हैं। या कहें उसने ये सब किया ही इसलिए ही है कि उसके बारे में बातें हो सके, उसके बारे में चर्चाएं हो सके। और वीडियो वायरल होने के बाद इन ज्ञानी कन्या को ट्रेस फिलहाल किया जा रहा है कि पता चले कौन है ये, कितना ज्ञान रखती हैं। लोगों के द्वारा उम्मीद भी है कि जल्द ही कुछ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी हो, जिस तरीके से इस कन्या ने इन बाबा को परेशान किया है, जो बेचारे किसी को ना तो परेशान कर रहे थे ना कुछ कह रहे थे, आराम से लेटे थे अपनी कांटों की शैया पर। अब एक और चर्चा आज करनी है। ये चर्चा एक ऐसी महोदया की है जो तमाम सोशल हैंडल्स पर दिन रात सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा लिखती हैं, और सब कुछ जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, चाहे वो हम हिंदुओं की पूजा पद्धति हो या हिंदू पौराणिक कथाएं हो, सब कुछ इनको ढोंग लगता है। और कमाल की बात तो ये है, जो इनको ढोंग लगता है उस पर ही बोल बोलकर इनका सोशल मीडिया के जरिए गुजारा हो रहा है। कभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ट्वीट कर देती हैं और कुछ गलत कह देती हैं, कभी ब्रह्मा जी के बारे में कहती हैं, और कुछ गुप्त सूत्रों की माने तो इन महोदया को विज्ञान में बहुत यकीन है, वैज्ञानिक तर्क पे ये बातें करती हैं, शिक्षित हैं। मगर आज तक इनको फॉलो करने वाले, इनके ट्वीट्स को चाहने वाले एक भी पोस्ट ऐसा नहीं देख पाए जो इनके साइंटिस्ट बनते हुए देखने का हो, या ऐसी कोई ये मेहनत कर रही हो जिससे ये साइंटिस्ट बन पाए। और साइंटिस्ट तो छोड़िए, इनकी एक दुर्लभ तस्वीर देश की वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक भी संस्था से संबंधित, मतलब एक भी पोस्ट आपको नहीं मिलने वाली। इनके ट्वीट हैंडल्स पर आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे युवा सच में विज्ञान के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको चाहने वाले हैं। इन दीदी की विज्ञान के सहारे दिन रात हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाकर चर्चाओं में आने की जो छवि है उसको लोग पसंद करना बंद कर देंगे। और इन दीदी का एक चिंता का विषय ये भी है कि इनके ट्वीट्स पर लाइक्स करना लोग बंद कर देंगे। वैसे दीदी को जैसे ही पता चला महाकुंभ की चर्चाएं बहुत हैं, तो लगे हाथ शुरू हो गई। और देखिए क्या वैज्ञानिक बातें कर रही हैं और कितनी शालीनता और कितना शिक्षित व्यवहार ये दिखा रही हैं। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है।
तो दीदी कह रही है कि दीदी को लेटरिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। अरे दीदी, ये शौक रखने का भी कोई शौक होता है भला? ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लेटरिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहां पे, मैं क्यों जाऊं कुंभ? अरे इनका कहना है कुंभ में बहुत लेटरिन पड़ी है, और वहीं ये भी कह रही हैं कि मैं क्यों जाऊं कुंभ। अरे दीदी, जब आप कुंभ गई ही नहीं तो बिना जाए कैसे ये सब दावा कर रही हैं? क्यों झूठी अफवाहें फैला रही हैं? अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। इनका कहना है जिस धर्म में पाप करने और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जी, मान लेते हैं आपकी बात। और आप जो अपने ट्वीट्स के जरिए ये जहर घोलती हैं, ये कौन सा धर्म आपको सिखाने लगा है? इंसानियत का धर्म तो ये आपको नहीं सिखाता। अगर आपको हिंदू आस्था में विश्वास नहीं है तो आप गलत भी तो ना बोलें। मैं काहे गंगा जी नहाने जाऊं? मैं तो गंगा जी नहाती हूँ, औरतों को भी देख के शर्माती हूँ। जो अब दीदी ये भी कह रही हैं गंगा जी नहाने क्यों जाऊं, मैं तो खुद गंगा जी नहाती, औरतों को देखकर शर्माती हूँ। मतलब कुंभ जाए बिना वहां का सब कुछ बता दिया, और अब गंगा जी भी नहीं गई और वहां का भी सब कुछ इन्हें पता है। गजब दीदी गजब, अंतर्यामी हो आप तो। अभी और है इन दीदी का औरतों के प्रति सम्मान, वो भी आप जरूर देखें। जो यूं क्या है ना, मेरी औरत की इज्जत जो है वो हो रही है, ऐसे लगा लेता है कपड़ों को, वो वहां पे उसकी बीबी पेटीकोट यहाँ तक लगा के ना ऐसे नहाती है, और जब नहाने जाती है तो नीचे सब कुछ, नीचे बाबा होते हैं, देखते रहते हैं। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी में 15 छेद, और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जाए, और बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। अरे गधे, जा तेरी माँ को देख। क्या बात है, बिना जाए इनको सब कुछ पता है। और जैसा कि मैंने कहा ना, अंतर्यामी है ये। मतलब एक इन्होंने टारगेट ऑडियंस ढूंढ रखी है, कुछ लोग ढूंढ रखे हैं जो इनकी बेवजह की पोस्ट को पसंद करते हैं। और दीदी ये भी दावा करती हैं कि शिक्षित महिला हैं, और देखिए आप भी इनकी शिक्षा और सभ्यता को। शिक्षित महिला हूँ। ये गंगा भी कौन नहा रहे हैं? वो लीतले छीतले टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद, और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जाए। इनकी शिक्षा और इनका एक महिला होकर महिला के प्रति सम्मान भी नहीं है, जो इनकी बोली गई बातों के तरीके से नजर आता है, किस तरीके से ये दीदी बात कर रही हैं। खैर, जिस धर्म की आप बात करती हैं और उसकी आस्थाओं को ढोंग बताती हैं, उसके ढोंग आपके मुताबिक जो हैं वो भी देखिए जरा, किस तरीके से हमारे यहाँ देवी स्वरूप पूजा जाता है स्त्रियों को। कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते हैं जी कोई पाप हो गया। इनके मुताबिक दिन भर कमाई करने वाले शाम को ठेके पर सब कुछ पैसे दे आते हैं, अपने जो कमाया वो सब दे आते हैं। मतलब बोलने के लिए कुछ अच्छा ना हो तो कुछ उल्टा सीधा ही बोल डालो। गजब। और तो और हमारे गर्व सभी को समान अधिकार दिलाने वाले और संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वानी थे, उनकी बेटी ये खुद को बताती हैं, शिक्षित महिला हूँ, अंबेडकर साहब की पुत्री हूँ, मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है मुझे ना। अरे ये कैसी बेटी है जो इस तरीके के फोटोज वीडियोस पर एक शब्द भी नहीं बोलती। बाबा साहब के आदर्शों को अपने भीतर अगर उतारती, उनके विचारों को अपने अंदर उतारती, तो शायद ये ट्वीट्स जो आप करती हैं वो कभी नहीं करती। आप एक महिला हैं और बहुत कुछ अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचा सकती हैं। आप अगर इतना शिक्षा का भाव रखती हैं तो शिक्षा के प्रति जागरूक कीजिए ना लोगों को, आप शिक्षित बनाने के लिए जागरूक कीजिए ना लोगों को। ये किस तरीके से आप अपने हिंदू धर्म को टारगेट करती हैं। विनम्र हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, प्लीज ये सब आप फालतू के ट्वीट्स करना बंद करें। इस विनती के साथ आपको जय हिंद, जय संविधान। चलते चलते ये भी मैं आपको बता दूं, महाकुंभ पर इन्होंने जो कुछ भी बोला है इन दीदी ने, इसको लेकर मुरादाबाद के एसपी सिटी का भी बयान सामने आ चुका है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के आपत्ति टिप्पणी का कोई प्रकरण है, क्या है पूरा और क्या इसमें कार्रवाई करी जा रही है? देखिए, कल एक वीडियो SHO मजोला के संज्ञान में लाया गया और उसी के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक महिला ने हिंदू देवी देवताओं और
माँ गंगे के ऊपर और जो कुंभ मेला भी चल रहा है उसको लेकर के तमाम अपशब्द और आपत्तिजनक बातें कही है। इसके वीडियो का संज्ञान लेते हुए और जो तहरीर थी उसके आधार पर हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इनफैक्ट इस महिला का यहाँ जनपद मुरादाबाद से संबंध बताया गया है और ये मुरादाबाद में इसका रहना बताया गया है। जो भी अब इसमें जो कंटेंट ऑफ FIR हैं उसके आधार पर हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी एविडेंसेस होगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।